Good morning, student. Today I'll explain you about an adjective. Adjective comes after pronoun. Now open your grammar copy. Mention here CW and date. Heading is answer the question. The first question is what is an adjective? Means विशेषण किसे कहते हैं? An adjective is a word which is used to qualify a noun or a pronoun. जिस शब्द से किसी नाउन, संज्ञा या प्रोनाउन, सर्वनाम की विशेषता का ज्ञान हो उसे हम एडजेक्टिव मीन्स विशेषण कहते हैं. Here is examples. Read the following examples carefully. First is Sita is a beautiful girl. Ram is a good boy. You have a red pen. Mohan is a poor student. I have 2 books. इन सेंटेंसेज में ब्यूटीफुल, गुड, रेड, पुअर एंड 2 एडजेक्टिव मीन्स विशेषण है, क्योंकि ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं. फर्स्ट है सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. सीता कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल. नेक्स्ट है राम इज अ गुड बॉय. राम कैसा लड़का है? गुड. नेक्स्ट यू हैव अ रेड पेन. तुम्हारे पास कैसी पेन है? रेड. मोहन इज अ पुअर स्टूडेंट. मोहन कैसा लड़का है? पुअर, गरीब. आई हैव 2 बुक्स. मेरे पास कितनी पुस्तकें हैं? 2. इस प्रकार हम देखते हैं ब्यूटीफुल, गुड, रेड, पुअर एंड 2 क्रम, ये सब गर्ल, बॉय, पेन, स्टूडेंट और बुक की विशेषता बताते हैं. इसका मतलब ये है कि वर्ड में जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें कोई न कोई गुण या दोष अवश्य पाए जाते हैं. उनका आकार, प्रकार या रंग, कलर, ब्लैक, रेड, ब्राउन एटसेट्रा अवश्य होते हैं. जो शब्द उन गुणों आदि के विषय में हमें बताते हैं उसे ही हम एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं. डू स्टूडेंट लर्न दिस क्वेश्चन properly? Okay, thank you. Have a nice day. Good morning, students. This is your GK class. I hope you all are fine. In previous class, I have taught you question answer of chapter 5 in GK book. And today we will do previous work, state and their capital names. So students, all of you open your GK copy. Put down CW and date. Write the heading, write the capital of the given states. दिए गए राज्यों की राजधानी लिखें. Number 1 बिहार. Write the capital of बिहार. Second झारखंड. Write the capital of झारखंड. Third is पंजाब. Write the capital of Punjab here. Fourth is West Bengal. Write the capital of West Bengal. Fifth is Maharashtra. Write the capital of Maharashtra. Sixth is Gujarat. Write the capital of Gujarat. Tamil Nadu. Write the capital of Tamil Nadu here. Eighth is Rajasthan. Write the capital of Rajasthan here. Ninth is Assam. Write the capital of Assam here. And 10th is Manipur. Write the capital of Manipur here. Students, do your class work in GK copy and show me. बच्चों अपना GK का क्लास वर्क GK कॉपी में करके दिखाइए. Have a nice day. Thank you. गुड इवनिंग बच्चों. लंबी छुट्टी के बाद हम आप हिंदी की कक्षा में मिले हैं. अभी तक आपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 से 4 तक पढ़ा है. मुझे उम्मीद है कि छुट्टियों में आपने पाठ 1 से 4 तक में जो जो पढ़ने की वस्तु थी सारा पढ़ा होगा. आज आप पाठ 5 गुड़िया घर की सैर पढ़ेंगे.
इस पाठ में शबनम और मारिया दो सखियां हैं और मारिया जो है वो शबनम को पत्र लिख रही है और पत्र के द्वारा गुड़िया घर के सैर के बारे में बता रही है। तो बच्चों, मैं पत्र को पढ़ना शुरू करती हूँ। उसने गुड़िया घर के बारे में क्या क्या बताया है वो इस पत्र के द्वारा आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रिय सखी शबनम, नमस्ते। इन दिनों मैं दिल्ली आई हूँ। यहाँ मेरे नाना नानी जी रहते हैं। आज मैं मामा जी के साथ दिल्ली घूमने गई थी। वहीं की बात बताती हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे गुड़िया कितनी अच्छी लगती है। सोचो, हज़ारों गुड़ियाँ एक जगह देखने को मिल जाएं तो कैसा लगेगा। कल मेरे साथ ऐसी ही घटना घटी। मामा जी मुझे एक जगह घुमाने ले गए। वहाँ उन्होंने टिकट खिड़की से 2 टिकट लिए। टिकट लेकर हम एक भवन के अंदर गए। अंदर जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा मन खिल उठा। मन खिल उठा मतलब मन खुश हो गया। वहाँ अलग अलग पोशाकों में सजी धजी हज़ारों गुड़ियाँ थीं। बच्चों, जब एक गुड़िया के बारे में बताया जाता है तो वहाँ गुड़िया लिखते हैं, किंतु जब बहुत सारी गुड़ियाओं के बारे में जब कहा जाता है तो वहाँ चंद्रबिंदु लग जाता है और वह गुड़ियाँ हो जाती हैं। वे सुंदर क्या, बहुत सुंदर थीं। उनमें बहुत सी गुड़ियाँ तो ऐसी थीं मानो अभी बोल पड़ेंगी। अलग अलग देशों से लाई गई गुड़ियों को देखकर मैं दंग रह गई मतलब आश्चर्यचकित रह गई। मैंने मामा जी से पूछा कि इतने देशों की गुड़ियाँ एक जगह किसने इकट्ठी की होंगी। मामा जी ने बताया कि यह महान कार्य मतलब बड़ा काम किया था के शंकर पिल्लई ने। वे कार्टून बनाने में माहिर थे। उन्हें गुड़ियाँ बहुत अच्छी लगती थीं। वे जिस देश की यात्रा पर जाते वहाँ से वे तरह तरह की गुड़ियाँ जरूर लाते। धीरे धीरे उनके पास लगभग 500 गुड़ियाँ इकट्ठी हो गईं। उनकी बहुत इच्छा थी कि इन्हें हिंदुस्तान के बच्चे देखें। इस काम के लिए उन्होंने जगह जगह प्रदर्शनी लगाई। इधर से उधर लाने ले जाने में अनेक गुड़ियाँ टूट फूट जाती थीं। तब उन्हें इस बात से बहुत दुख होता था। बाद में शंकर पिल्लई ने इन गुड़ियों को इसी भवन में सजाकर रखा। इस प्रकार दुनिया भर की गुड़ियों के लिए यह एक अनोखा घर बन गया। इस घर का नाम रखा गया शंकर डॉल म्यूजियम। मुझे तो इन गुड़ियों को देखने में बड़ा मज़ा आया। तुम साथ होती तो मज़ा दुगुना हो जाता। अच्छा, अब मैं लिखना बंद करती हूँ। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी मारिया। तो बच्चों, देखा कि आपने गुड़िया घर के बारे में क्या क्या बातें बताई गई। यह गुड़िया घर जो है यह दिल्ली में है, जिसका नाम है शंकर डॉल म्यूजियम। इसका निर्माण के शंकर पिल्लई ने किया था। वे जिस देश की यात्रा पर जाते वहाँ से अलग अलग गुड़ियों को लाकर इकट्ठा करते और उसको एक जगह उन्होंने जब रखा तो एक गुड़िया घर का निर्माण हो गया। अब बच्चों, इस पाठ का कठिन शब्द आप लोग हिंदी रीडर की कॉपी निकालें। यहाँ ऊपर में पाठ 5 गुड़िया घर की सैर CW 5/8 तारीख डालिए। कठिन शब्द 1 में लिखिए दिल्ली, 2 घूमने, 3 टिकट, 4
खिड़की, 5 सुंदर, 6 इकट्ठी, 7 कार्य, 8 माहिर, 9 दुनिया, 10 प्रणाम। यह एक एक पंक्ति छोड़कर मुझे लिखकर दिखाइएगा। और बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है, पाठ 4 में पुस्तक में मैंने यह वाक्य बनाना करवाया है, तो आप इसको कॉपी में उतारेंगे और इस शब्द से वाक्य अपने मन से बनाएंगे। यह तय नहीं है कि जो मैंने पुस्तक में बनाया है आप वही लिखेंगे, आप दूसरा वाक्य भी अपने मन से सोचकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर पाठ 4 वाक्य बनावें, होमवर्क और तारीख लिखेंगे। पहला शब्द है बालक, दूसरा शाम, तीसरा हिम्मत, चौथा घायल, 5वां घबराहट, 6 बहादुर। इससे आपको छोटे छोटे वाक्य आप सोचकर अपने मन से बनाएंगे और मुझे अगली कक्षा में दिखाएंगे।